मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, हम सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। पैसे कमाने और उसे खर्च करने में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। हम अपने जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है यह सभी चीजें हो पाती है क्योंकि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम पर बना हुआ है। अगर हमारे पूर्वज ना होते तो आज हम भी यहाँ नहीं होते। हर किसी को अपने पूर्वजों से, चाहे वह उनके पिता हों, दादा हों या दादा के पिताजी हों, कुछ न कुछ संपत्ति जरूर मिलती है, जिसे हम दैनिक बोलचाल की भाषा में पुश्तैनी संपत्ति भी कहते हैं। ऐसे में अपने पूर्वजों को समय समय पर धन्यवाद जरूर देना चाहिए। ऐसे ही धन्यवाद करने का मौका आपको मिलता है पितृपक्ष में। जिन लोगों को भाग्य का साथ नहीं मिलता, मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता, पूरे जीवन में कष्ट और कष्ट ही भरा रहता है। कुंडली दिखवाते हैं, कुंडली में पितृदोष निकल के आता है, तो उसका निवारण भी जरूरी है। और उसका निवारण भी कब हो सकता है? वो हो सकता है पितृपक्ष में, यानी कि श्राद्ध के समय में। चाहे आपको अपने पितरों को धन्यवाद कहना हो या पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं, इन दोनों ही परिस्थितियों में पितृपक्ष आपके लिए एक अच्छा समय है। दैनिक भोजचाल की भाषा में कुछ लोग पितृपक्ष को श्राद्ध भी कहते हैं। पितृपक्ष हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं 2021 में पितृपक्ष कब से कब तक है और पितृपक्ष में किस दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, कौन अपने पितरों के लिए ब्राह्मण भोजन करा सकता है, किनको पितरों के लिए ब्राह्मण भोजन कराने का अधिकार नहीं है, माता के लिए कब और पिता के लिए कब ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। तो पितृपक्ष 2021 से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर माह में 2 पक्ष होते हैं, पहला कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। ऐसे में आश्विन मास का जब कृष्ण पक्ष आता है तो उस पूरे कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मृत व्यक्ति का श्राद्ध कर्म पूरा हो जाता है तब वह साल में एक बार पितृपक्ष के समय ही अपने परिवारजनों को देखने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में जब उनका पृथ्वी पर आना होता है तो वो यहाँ से भूखे ना चले जाएं, इसी कारण उनके निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि ब्राह्मण भोजन कराने का अधिकार किसको है? ऐसे तो पितृपक्ष में पिंडदान भी करना चाहिए, लेकिन अगर पिंडदान करना संभव ना हो पाए दैनिक व्यस्तता के कारण, तो कम से कम ब्राह्मण का भोजन तो अपने पितृ के निमित्त जरूर कराएं। ब्राह्मण भोजन या पिंडदान करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों ही कार्य दिन के 12 बजे के बाद ही होना चाहिए, चाहे पिंडदान कर रहे हो या ब्राह्मण भोजन करवा रहे हो, क्योंकि पितरों का समय जो होता है वो अपराह्न में होता है। भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो कोशिश करते हैं हम पूर्वाह्न में करने की, सुबह करने की, लेकिन पितरों का काम जो भी होता है वो 12 बजे के बाद होता है। पितृपक्ष के अवसर पर पिंडदान या फिर ब्राह्मण भोजन कराने का अधिकार सबको नहीं है। जिनकी माता पिता या माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हुई है, उनको अधिकार है ब्राह्मण भोजन कराने का या पिंडदान करने का। आप अपने दादा दादी या नाना नानी के लिए पिंडदान या ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते। चाहे स्त्री हो या पुरुष, माता पिता में से किन्हीं एक की भी अगर मृत्यु हुई है तो वो पितृपक्ष के अवसर पर ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं और अपने पितृ को तृप्त कर सकते हैं। ये तो थी जानकारी कि कौन पितृपक्ष में पिंडदान या ब्राह्मण भोजन करवा सकता है। अब आइए जानते हैं पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कब कराना चाहिए। लगभग 15 दिनों का पितृपक्ष रहता है, तो कब कराना चाहिए? हर दिन तो नहीं कराना चाहिए, किसी एक दिन कराना चाहिए। वो कौन से दिन है वो आइए जानते हैं। अगर कोई स्त्री या पुरुष अपने पिता के लिए पितृपक्ष के अवसर पर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहता है तो उन्हें हिंदी तिथि के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। जिस दिन भी उनके पिता की मृत्यु हुई थी उस दिन जो भी तिथि रही होगी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्थी, पंचमी, जो भी तिथि रही होगी उसी तिथि को उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। अगर किन्हीं को पता नहीं है कि किस तिथि को उनके पिता का मृत्यु हुआ था तो ऐसे में पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी कि अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए या फिर पिंडदान करना चाहिए। अगर कोई स्त्री या पुरुष अपनी माता के लिए पितृपक्ष के अवसर पर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं तो
उन्हें मात्र नवमी के दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। मैं वीडियो में आपको मात्र नवमी किस दिन है वो भी बताऊंगा अभी। आइए जानते हैं वर्ष 2021 में पितृपक्ष कब से कब तक है और मात्र नवमी किस दिन पड़ेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं पितृपक्ष आरंभ कब होगा। पितृपक्ष आरंभ होगा जिस दिन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि इस बार रहने वाली है मंगलवार 21 सितंबर 2021 को। तो पितृपक्ष इसी दिन से आरंभ हो जाएगा, मंगलवार 21 सितंबर 2021 को। अब मात्र नवमी कब है? आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को ही मात्र नवमी कहा जाता है। तो मात्र नवमी इस बार पड़ने वाला है गुरुवार 30 सितंबर 2021 को। जो भी अपनी माँ के लिए ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं वो इसी दिन 12 बजे के बाद करवाएं। अब पितृपक्ष की समाप्ति कब होगी? पितृपक्ष की समाप्ति होगी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को, यानी कि बुधवार 6 अक्टूबर 2021 को। इसी दिन पितृपक्ष की समाप्ति होगी। जिनको भी अपने पिता की मृत्यु की तिथि पता नहीं है वो इसी दिन 12 बजे के बाद ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। तो मित्रों, पितृपक्ष 2021 से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, और कुछ अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।